तो निकाल भागते बीघा प्रसन्न मार्ग वो कर सका आदमी उन्हें पर सहेली है के है और चलो चलो ए बी तथा सी डी दो समांतर रेखाओं के बीच देखो ये ए रेखा बी चलो यहाँ यहाँ देते हैं इसको बिंदु बी तथा सी डी यहाँ सी बिंदु डी सी डी दो समांतर रेखाएं जिसके बीच पी कोई बिंदु है पी कोई बिंदु है यदि ए बी पी यानी ए बी पी ओ मिलाना पड़ेगा इसको नहीं ए बी पी मिला देते हैं जी ए बी पी बराबर कै डिग्री 30 डिग्री 80 डी पी ओ इसको भी मिलाना होगा सी डी पी बराबर कै डिग्री जी 45 डिग्री पूछा डी पी भी दोनों के जोड़ के ही होता है नहीं बताए थे नहीं बताया था नूनू कि ई कोण जोड़ के बराबर में ई कोण कल बताए थे अब लाते कैसे है कल वाला नियम से चलेंगे रचना करना होगा इसमें रचना करेंगे पी से ई एफ कोई रेखा खींच लेंगे है ना नूनू जो ए बी के समांतर हो ए बी के समांतर होगा तो सी डी के भी होगा ओहो रचना वाला लाइन डॉट डॉट से नूनू देखो इसको मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ एफ इधर बिंदु दे दो ई कोई दिक्कत कल ही वाला सेम क्वेश्चन है चलिए चलेंगे क्या हल रचना क्यों किए क्योंकि हम लोग को समांतर रेखा को तिर्यक छेदी रेखा पढ़ा हुआ है रचना ई एफ एक ए बी समांतर है से ए बी समांतर ई एफ एकरे समांतर सी डी तीनों समांतर है आपस में है ना ए बी समांतर ई एफ समांतर सी डी यानी इसके समांतर हम ही खींचे तो इसके समांतर ये अपने हो गया नहीं समांतर एक रेखा ई एफ खींचा जो बिंदु पी से होकर गुजरती है जो बिंदु पी से होकर गुजरती जो बिंदु पी से होकर गुजरती है तो बताइए अब देखो ए बी समांतर ई एफ नहीं कहाँ से रचना से चूंकि ए बी समांतर ई एफ कहाँ से नूनू रचना से
रचना से। आप बताइए ए बी समांतर एफ, तो बताओ एफ पी बी बराबर ए बी पी कौन कौन से? हाँ, एंगल एफ पी बी यानी एफ पी बी बराबर ए बी पी। कहाँ से ही? एकांतर कौन से? क्योंकि हम जानते हैं जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर के कोण आपस में तो ये अधूरा कोण, यहाँ से ऊपर वाला कोण देखो एफ पी बी यानी ई कोण सिर्फ आधा ई वाला, ई कोण बराबर ई कोण एकांतर कोण से एक लाइन के अंतर तिर्यक छेदी रेखा किस तरफ इस तरफ है ना। अच्छा फिर लिखेंगे क्योंकि सी डी समांतर एफ समांतर है क्योंकि अच्छा सी डी समांतर एफ ये भी कहाँ से? रचना ने किए थे उन्होंने समांतर है न। तब बोलो ई कौन यानी एफ पी डी बराबर सी डी पी नहीं एकांतर कौन से? एंगल एफ पी डी बराबर एंगल सी डी पी एकांतर कौन से? आप बताइए क्या किया? ओहो इसीलिए मान तो देवे नहीं किए सर। मान देवे नहीं किए तो कैसे काम चलेगा है ना। यानी एंगल एफ पी बी बराबर ए बी पी का मान बोलिए ए बी पी 30 डिग्री। हाँ अब सही हुआ। ये समीकरण 1। अब लिखेंगे चूंकि सी डी समांतर एफ कहाँ से रचना से हो जाएगा एंगल एफ पी डी बराबर एंगल सी डी पी एकांतर कोण कहाँ से जी? एकांतर कोण से बोलिए एंगल एफ पी डी बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है ना। तो समीकरण देखो है एफ पी बी एफ पी डी देखिए एफ पी बी यानी कौन ई वाला एफ पी डी वाला दोनों के जोड़ देंगे तो ये पूरा कौन नहीं आ जाएगा। समीकरण 1 जोड़ दो करने पर समीकरण 1 जोड़ दो करने और LHS के साथ एंगल एफ पी बी प्लस एंगल एफ पी डी बराबर 30 डिग्री प्लस दोनों के जोड़ के बोलो BPD एंगल BPD कुछ हो जाएगा DPB ना जी DPB ना होगा देखो DPB या BPD बात बराबर है बराबर में 5 4 3 आंसर आता है ना। यही तो लाना था एंगल DPB का मान बताएं। कोई दिक्कत? नोट किया जाए इसको। क्या नहीं आगे वाला कखने पिटा दी मैं आगे लगे इतना दूर ऐसे पा जा क्या करता है
नीचे की आकृति में यदि ए बी समांतर और ए बी समांतर डी है ना, समांतर कहीं भी रह सकता है। ऐसे देखिए, ऐसे यहाँ समांतर, यहाँ भी रह सकता है, ऐसे नहीं रह सकता है। इसको आगे बढ़ाने पे पता चलेगा कि दोनों समांतर है ना। ऐसे दे ले कि समांतर है, तो निकालना एंगल बी सी डी ओ। एंगल बी सी डी का मान निकालना, इस कोण का मान निकालना। तो मैं भी रचना करते हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो पहले करेंगे क्या, हल दिया है ए बी समांतर डी ई। रचना क्या करेंगे, रचना ही करेंगे। देखो रचना यहाँ से, इसको यहाँ भी रचना खींच सकते हैं को समांतर रेखा, लेकिन यहाँ से ज्यादा लंबा चल जाएगा, तो इसी को बढ़ा दीजिए। ए बी को अपने सिद्ध में बिंदु, रचना करेंगे तो इसी को बढ़ा दीजिए इसे डॉट डॉट लाइन से, तुरंत बन जाएगा ऐसा। देखो इसको बढ़ा दिए, दिया हुआ है ए बी समांतर डी है ना। आज ऐसे लिख देंगे, यहाँ ए बी को डी ई, कहाँ तक बढ़ा दियो, ए बी सी डी ई। यहाँ पे दे देते हैं जी, यहाँ पे क्या दे दें, इन्होंने पी दे दिया, पी दे देते हैं। लो यहाँ पे देते हैं एफ, एफ है ना। यानी ए बी को अपने सिद्ध में एफ तक बढ़ाया, जो बिंदु पी से होकर गुजर जाती है। नहीं लिख देंगे, ए बी को अपने सिद्ध में बिंदु एफ तक बढ़ाया, जो पी से होकर गुजरती है। बिंदु पी से होकर गुजरती है। तो बताइए, अब कह सकते हैं हम, जब इस समांतर है ए बी एफ समांतर डी, नहीं बोल सकते ना, ए बी समांतर था तो हम कह सकते हैं, इसलिए ए एफ समांतर डी ई। अब यहाँ से है ना, यहाँ से पूरा समांतर। और जब समांतर रेखा को एक त्रिअक्षेदी रेखा काट रही, देखो ये समांतर रेखा अगर इसको ऐसे रहता अब काट रहा है, तो दोनों कौन संगतिया कौन है, कौन ही कौन, तो हम कह सकते हैं एफ पी सी बराबर एंगल एफ पी सी बराबर, बोलो एंगल ई डी पी, नहीं एंगल ई डी पी, बोलो कहाँ से, हाँ संगत कोण से। देखो ना, यानी ई समानांतर, ऐसे ई समानांतर त्रियक रेखा काटा तो संगतिया ई लाइन के नीचे, ई लाइन के इस तरफ, ई लाइन के नीचे, इस लाइन के तरफ, संगतिया ई बराबर हो जाएगा, यानी ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। ना चलिए हम कह सकते हैं, यानी एंगल एफ पी सी बराबर 120 डिग्री। कोई दिक्कत? अब हम कह सकते हैं, चूंकि लंबा एकदम लंबा ऐसे, ए पी एक सरल रेखा है, ए पी खाली अभी ए पी लेते अपनी को, ए पी एक सरल रेखा है। तो सरल रेखी की उनके अभिग्रह से आसन कोणों का योग 180 डिग्री, यानी बोला सरल रेखा इतने को, तो एक पर दूगो आसन कोण बन रहा है, तो 180 दोनों को मिला के, यानी एंगल ऐसे सरल रेखिक
सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से एंगल ABC प्लस एंगल PBC बराबर में ABC का मान एंगल PBC 100 डिग्री एंगल PBC कितना आ गया इन्होंने आ गया 80 डिग्री। अब बोलेंगे चूंकि BF रेखा सरल रेखा है, चूंकि BF सरल रेखा है तो सरल रैखिक युग्म के अभिग्रही से फारसी भाषा लिखिएगा। तो देखो अब यहाँ देखिए ये BF एक सरल रेखा है तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री यानी एंगल BPC प्लस FPC बहुत अच्छा एंगल FPC बराबर 180 डिग्री। BPC का मान नहीं पता, एंगल BPC प्लस एंगल X का मान 120 बराबर में 180 डिग्री। एंगल BPC बराबर 180 माइनस 120 एंगल BPC बराबर इक्कीस डिग्री आ गया ननू। अब क्या देंगे ऐसे फिर हाँ कितना आसान है, क्योंकि BPC एक त्रिभुज है, BPC एक क्या है एक त्रिभुज है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बोलो एंगल P अच्छा कहाँ शुरू करें, ये कौन से शुरू करते हैं, ये कौन का नाम बोलो BCP प्लस एंगल, ये कौन का नाम बोलिए CPB प्लस ये कौन का नाम PBC मिला के कई डिग्री BCP देखिए निकालना क्या BCD निकालना था रे। हाँ तो BCP बोले चाहे BCD बोले बात तो बराबर है। अरे ऐसे कौन में देखे BC यहाँ P है, इसको बढ़ा देंगे तो कुछ हो जाएगा, कौन में ही रहेगा नूनू। BCD बोले चाहे एंगल BCD इसको बोल सकते हैं नहीं। अब प्लस CPB देखो CPB यानी कौन मान कितना डिग्री प्लस PBC क्या डिग्री बराबर में एंगल BCD प्लस लड्डू 140 बराबर 100 आ गया। एंगल BCD बराबर 180 माइनस एंगल BCD बराबर 40 डिग्री आंसर आने आ जाता है। कड़ी ना बात समझ में लो बउआ काजल समझ जा नोट करिए कैसन देल है दिखाओ। दूगो समांतर रेखा है ऐसे है ना
समांतर रेखा नहीं है। नहीं है सर, क्योंकि वो साथ एक में है कोई। अरे बदमाश, समांतर दिल नहीं है अभी। फिगर देखो ना पहले। ऐसे है ना, ऐसे है। बोलो ए हवी है ना, बोलो बी, बी सी डी, तिरक रेखा एल है। तो ऐसे कैसे नाम पूरा पढ़ देता ना, नाम दे देते हम। यहाँ पे देते हैं ई, इसका नाम देते हैं एफ। हाँ, किताब नहीं देने हम दे देते हैं। किताब में रेखा एल दिया तो क्या दिक्कत है। यहाँ पे देते हैं बिंदु एफ जी, बिंदु जी, बिंदु एच है ना, देते हैं। और ऐसे नहीं हो देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो है? नहीं भी देंगे कोई दिक्कत, एल है ना। नो तो बोलिए का नंबर कौन है। एक, दो, नीचे तीन, इन्हें चार, यहाँ पाँच, यहाँ 6, 7, 8, ऐसे ना हो, ऐसे नहीं ना। आप कौन का सिंबल दे देंगे सब में, ऐसे जरी को ले दे दिया। क्या बोला, एंगल एक जो है 130 डिग्री है, एंगल छो ये है 130 डिग्री। आई वाला क्या डिग्री ना, 60 डिग्री। समांतर रेखा नहीं होगा। आंसर क्या दे रहा है, नहीं होगा, नहीं नहीं होगा। बोलो कैसे, देख लिए तुरंत तो सर गया ना। बोल सकते हैं चूंकि एंगल दिया है, देखिए एकदम आसान है ना, 50 डिग्री में दिया है। क्या दिया है जी, एंगल एक बराबर 130 डिग्री, एंगल 6 बराबर 60 डिग्री है ना। जी सर। तो बता हम ऐसे कह सकते हैं एंगल 2, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पूछा है हमसे क्या, समांतर होना चाहिए रेखा, जी सर। क्या समांतर है कि नहीं। तो समांतर होने के लिए पिताजी में खींचते हैं बाल, खींचते कुछ करो, बाल खींचते हैं। तो दोनों चोटी को उखाड़ लेना। समांतर होने के लिए संगतिया बराबर होना चाहिए, जी सर। है ना। संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। या फिर एकांतर कोण बराबर होना चाहिए। जी सर। कुछ ना कुछ तो बराबर होना चाहिए। तो संगतिया ऐसे लिख सकते, देखियो संगत समांतर होने के लिए ऐसे रेखा ए बी को समांतर होने के लिए संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण बराबर होवे चाहे एकांतर कोण। तो बताओ कोण दो का संगतिया कौन होता, ऐसे, या कोण 6 का संगतिया कोण 2 होता। जी सर। तो कोण 6 का मान नहीं 60 नहीं, हाथ उल्टी दे दे, 2 हाँ हाँ छोड़ देते। तो 2 नहीं पता, नहीं सर। तो एंगल 2 बराबर 6 पता है 60 डिग्री है ना। और जब इस संगतिया बराबर होगा तो ये 60 हो जाएगा 2 नंबर। एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए। लेकिन तो 180 डिग्री कोण बन रहा है, नहीं, 190 डिग्री 190 बन जाता है ना। तो बताओ ये समांतर रेखा है, नहीं सर। नहीं है। क्यों, क्योंकि संगतिया बराबर तो हो जा रहा, तो ठीक है। ये 60 तो ये 60, लेकिन बाबा ये भी नियम तो फॉलो करना चाहिए कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। जी सर। 180 डिग्री हो पा रहा है, नहीं, और नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा इतना शॉर्ट, एकदम शॉर्ट में था बताइए, एकदम आसान, कि यहाँ ऐसे बोल देंगे, यहाँ एंगल
1 अब प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री नहीं हो रहा, जी सर। नहीं हो रहा नूनू, नहीं हो रहा। हम डायरेक्ट कह देंगे अतः ए बी समांतर काट देंगे सी डी, नहीं है, जी सर। अतः में नहीं है होगा। एक मेथड आ इसको लंबा बताते हैं, आप शॉर्टकट में उतार दीजिए अगर उतारे कहे तो।